हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो मेरा जो है आज का टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि पेज नंबर 237 पे है, जिसका आज हम जो है न्यूमेरिकल नंबर 4 हल करने वाले हैं। सो बी स्मार्ट, बी अवेयर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाज़ औक़ात हमारी बुक्स में मिस्टेक होती हैं और आप जो है शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को इससे फ़ायदा होगा। सो ये जो है हम स्टार्ट करते हैं। सो हमें आइसोक्टेन प्लस 12 1/2 ऑक्सीजन, जो कि बराबर है 8 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 9 H2O। अब हमें जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की दी हुई है वो है 3-393.5 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O मिली हुई है -285.8। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसो ऑक्टेन हमें मिली हुई है -223.8। हमें मालूम क्या करना है भाई? स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन हमें मालूम करनी है। सो हमने लिखा भाई सोल्यूशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करने का जो है फार्मूला है प्रोडक्ट माइनस सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट में से आपको रिएक्शन माइनस करना है। सो भाई हमने प्रोडक्ट हमारे पास ये है 8 जो है हमने यहाँ से निकाला, क्योंकि हमारा 8 मोल है, मल्टीप्लाई बाय 393.5 जो है हमें इसकी हीट ऑफ कंबस्शन मिली हुई है। तो हमने इसलिए लिखा प्लस 9 जो है हमारे पास वाटर है, और इसकी वाटर की कितनी मिली भाई? 285.8 हमें ये दी हुई है। ठीक है भाई। अब हमने रखा -25/2। अब 25 ऐसे आया कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 24, और 1 से प्लस करा तो आया 25। इस तरीके से आया 25/2 मल्टीप्लाई बाय 0। बाई 0 इसलिए रखा क्योंकि हमें ऑक्सीजन की डेटा में जो है हीट वाली साइड दी ही नहीं है, इस वजह से प्लस लिखा भाई। अब ब्रैकेट में हमने माइनस की वैल्यू लिखी जो कि है 223.8, जो कि वैल्यू है आइसो ऑक्टेन की। ठीक है भाई। अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई कराया 3148 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 को मल्टीप्लाई करा इससे तो आया 2572.2। ठीक है भाई। अब ये जो है पूरी वैल्यू हो गई 0, ये हो गई माइनस प्लस माइनस से आ गई, ये माइनस का माइनस वैसे ही आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, और माइनस माइनस प्लस हुई, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस। तो जब हमने इसको ऐड करा तो आया 5720.2 प्लस 223.8। तो जब हमने इसका कैलकुलेशन करा तो हमारे पास आया 5496.4 किलो जूल पर मोल। सो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है बहुत ही नहायत आसान सवाल है, जिसमें जो है हमें 3 कार्बन प्लस 4 H2O प्लस 3/2 ऑक्सीजन, और हमें ग्लाइसिरोल दिया हुआ है। ये इसमें हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। ये इक्वेशन 1 है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कि बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी हीट ऑफ एंथैल्पी दी हुई है। ये है हाइड्रोजन प्लस 1/2 ऑक्सीजन जो कि बराबर है वाटर के, जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दी हुई है। ग्लाइसिरोल में जब हमने 3/1/2 ऑक्सीजन ऐड करा तो हमें मिले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिसकी हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, जो ये हमें क्वेश्चन में ही देगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कि बराबर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है भाई? -393.5। अब हम जो है हमें जो है देखना है, हम पहली वैल्यू दी हुई है, पहली वैल्यू इसमें कार्बन कितने हैं भाई? 3। तो हम जो है यहाँ पर 3 लिखेंगे कार्बन, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई देंगे कार, यानी कि जो है हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन। तो पूरी इक्वेशन से जो है ये आ गया वाटर भी आ गया, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, और इस जब पूरी वैल्यू को ज़रब दिया तो आंसर हमारा पास आया -118.5। सही है भाई। इसीलिए हम यहाँ पर भी जो है दे देते हैं। मेरी एक्चुअली थोड़ी सी वीडियो हिल रही है क्योंकि जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सो काइंडली माफ़ कीजिएगा। अब हम जो है दूसरी में आते हैं। तो अब हमें दी हुई है क्या नाम है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो कि बनाना है पानी। सही है भाई। अब हमारे पास जो है पहली इक्वेशन में हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 4। इस वजह से हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इधर आया, 4 जो है इधर आया, और जो है 4 इधर आया। इस वजह से जो है हमारे पास बना 1143.2। ये कहाँ से आया भाई?
285.8 को जो है मल्टीप्लाई करा 4 से, क्योंकि हमने 4 दफ़ा ली है ये पूरी वैल्यू। लेकिन जो है हमें ऑक्सीजन का जो है ख्याल करना है, इस वजह से हम यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 4 नहीं बल्कि 2 लेंगे। ये मैं आपको एंड में बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का हिसाब है। सो ये इसी वैल्यू से आएगी, ठीक है। ये मैं आपको भी बताता हूँ एंड में। सिर्फ ये आया हमारे पास 3 कार्बन प्लस 4H2 प्लस 5O2 जो कि बराबर है 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4H2। तो हमने क्या करा, जो हमारे प्रोडक्ट थे उन्हें एक तरफ कर दिया, जैसे 3 कार्बन और ये एक तरफ कर दिया हमने, और हमारा जो है 3 कार्बन और 4H2O प्लस 5O2 देने ना, 3 और 2 हो गए 5, O2 का सिंबल O यानी O2 मॉलिक्यूल पूरा आ गया 7। सही है। अब हमारा वैल्यू आई 2323.7। ये कहाँ से आई भाई, जब हमने 1180.5 में जो है 1143.2 यानी ये दोनों वैल्यू जो हैं हमने प्लस करी तो हमें मिली 2323.7। अब जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 4 है ग्लाइसिरोल वाली, इसको हमने लिखना है क्योंकि हमें इसकी मालूम करनी है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 1654.7। तो सिंपल सा आसान फार्मूला है, हमने इस बड़ी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई माने मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। सो जो है हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट करा तो जो है हमें मिला -669 जो है हमारा आंसर है, जिसमें हमें मालूम क्या हुआ 3 कार्बन प्लस 4H2 जो कि बराबर हमने कर दिया ग्लाइसिरोल H8 और O3। ये जो है हमारा छठा क्वेश्चन है, जिसमें रुबिडियम क्लोराइड डिटरमाइन लैटिस एनर्जी मालूम करनी है हमें। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी जो है रुबिडियम की मिली है 403। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्लोरीन की मिली है -349 किलो जूल। बॉन्ड एनर्जी हमें मिली हुई है क्लोरीन की 242। सब्लिमेशन ऑफ रुबिडियम 86.5। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है रुबिडियम क्लोराइड की जो हमें 433.5 मिली हुई है। अब इसे हल कैसे करना है भाई, इसमें दो मेथड है। सो मेथड नहीं है, यानी कि दो चीज़ें हैं सवाल के अंदर जो मैं अभी बताता हूँ। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द फॉलोइंग। सब में पहला स्टेप जो है हमें पता है भाई, सब्लिमेशन का स्टेप सब में पहला होता है। तो यानी कि सब्लिमेशन उस प्रोसेस के दौरान जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में आ जाता है। तो हमने पहला स्टेप उठाया भाई सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की हमें पता है वैल्यू कितनी है, 86.5 हमें सब्लिमेशन की वैल्यू भी। अब जो है गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आ गया, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी में आ गया। आयोनाइजेशन से कहते हैं जब एक एलिमेंट जो है वो अपनी गैसेज स्टेट में आके इलेक्ट्रॉन को जो है लूज कर देता है, तो उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो उसने डोनेट करा, उसकी हमें पता है भाई ताकत कितनी दी हुई है, 430.5 जो है हमें दी हुई है। अब हमें क्लोर 1/2 Cl2 - Cl जो है हमें मिला हुआ है, ये है बॉन्ड एफिनिटी कह सकते हैं इसे, बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं इसे, एटॉमाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। एक नाम नहीं है, तीन तीन नाम है, जिसकी वैल्यू है -349 किलो जूल पर मोल। अब क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो बन गया क्लोरीन एटम, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी वैल्यू सेम है। यानी कि बनाने में और तोड़ने में एक ही एनर्जी यूज़ होती है, ये आपने हमेशा याद रखना है, -349 किलो जूल पर मोल। अब जो है हमारा ये मेन है, रुबिडियम प्लस 1/2 क्लोरीन गैस में, जो कि बना रहा है रुबिडियम क्लोराइड सॉलिड में, जो कि है इसकी वैल्यू 430.5। ये जो है हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये आपने याद रखना है। अब हमारा जो है मेन फार्मूला, ये आपने याद रखना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कि बराबर है हाइड्रोजन सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 1/2 एटोमाइजेशन और एफिनिटी आयन, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। हमारे को मालूम ही लैटिस एनर्जी करनी है। सो हमने इसकी वैल्यू लिखी भाई, HF हमें -30 दी हुई है, इन सब की वैल्यू हमने पुट करी। अब आप जो है 1/121, ये 1 to 1 लिखा है, ये कहाँ से आया भाई, ये इससे आया कि जब आपने 349 को डिवाइड करा 2 से तो आया 1 to 1। भाई डिवाइड क्यों करा, क्योंकि हमारे पास 1/2 दे रहा है। जब हमने 349 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो सेम आए, और 2 से डिवाइड करा तो आया 1 to 1। अब जो है हमने इसको पूरे को उसको निकाला, जब प्लस करा तो हमारे पास आया 261.5 जो है। अब हमें हीट ऑफ लैटिस एनर्जी मालूम करनी, तो लैटिस एनर्जी को जो है हम उधर ले गए और इसको हम इधर लिया है।
तो लेटेस्ट आया ये आया हमारे पास प्लस का वैल्यू, जब हमने इसमें ये माइनस का था ये प्लस में आया, तो यह आया 692 किलो जूल पर मोल। ये हमारा छठा सवाल हुआ। छठे सवाल में जो है हमारा ग्राफ है, ये मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कैसे हुआ। ये जो है रुबिडियम हमारे पास समय पहले सब्लिमेशन मेथड हुआ, सॉलिड से गैस में आ गई, इसी गैस ने जो है आयनाइजेशन करा, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये हमारे पास क्लोरीन था, क्लोरीन ने जो है इलेक्ट्रॉन जो है गेन करा, यानी कि सब्लिमेट करा, तो वो गैस से एक मिनट इसने जो इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इस वजह से ये हुई। इसी को जो है गैस को हमने सॉलिड में करा, सब्लिमेट हुई, और हमारा जो है रुबिडियम क्लोराइड RbCl बना। अब RbCl इसके नतीजे में, ये आप जो है बुक में चेक करेंगे, जो आपकी बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है सेम इसी कॉन्सेप्ट का है। प्लीज़ जो है एक दफ़ा चेक करिए, आपको और बेहतर तरीके से है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।